हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी केबीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वॉक इन इंटरव्यू चल रही है। बहुत सारे स्कूल में हो गए हैं और बहुत सारे स्कूल में अभी होने बाकी हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बने, तो अभी तो पिछले 4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो ये एक अवसर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए इंटरव्यू होते हैं, कहीं कहीं रिटन टेस्ट भी होते हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो एक बार ये भी एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपको पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे स्कूल में तो हो गए हैं, कुछ स्कूल में नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट में हैं तो पटना में अभी कंकरबाग में नहीं हुए हैं, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में नहीं हुए हैं, आईआईटी पटना जो बिहटा में है वहाँ पे भी अभी नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ जगह पे फॉर्म अप्लाई करने होते हैं और कुछ जगह पर डायरेक्ट फॉर्म लेके जाने होते हैं। जैसे आईआईटी पटना एंड एएफएस बिहटा, इन दोनों में आपको फॉर्म पहले से अप्लाई करने होंगे। तो उसका आप वेबसाइट से जाके देख लीजिए कब तक डेट है। अगर डेट ज़्यादा दिन है तो भी ठीक है, अगर कम भी है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि 1-2 दिन में पहुंच जाते हैं फॉर्म। और कंकरबाग में पिछले बार ऐसा था कि वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म लेके जाना था, लेकिन इस बार आप उसके वेबसाइट से चेक कर लेंगे क्या डायरेक्ट फॉर्म लेके जाने हैं या फॉर्म को पहले ही पोस्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये कि पिछली बार पीआरटी के लिए सिर्फ डीएलएड वाले को एलिजिबल रखा गया था कुछ विद्यालय में, लेकिन इस बार बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो यदि आपने 1 to 5 सीटेट क्वालिफाइड हैं तो फिर जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम कल मेरा इंटरव्यू है, आज हम क्या करें। तो अगर आपका इंटरव्यू कल है या 1-2 दिन बाद है, तब आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको करनी थी वो आपने कर लिया है। अब आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे क्या पूछे जाएंगे ये आपको पता नहीं है। वहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू से पहले होंगे या नहीं होंगे ये भी आपको पता नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम इंटरव्यू देंगे, लेकिन उससे पहले में भी रिटन टेस्ट हुआ और हम रिटन टेस्ट में उतने मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो फिर हम वहीं से रिटन से ही आउट हो जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम ये सोच के जाते हैं पता नहीं क्या होगा, रिटन निकलेंगे, हम इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो फिर आप रिटन भी पास कर लेते हैं और फिर आपको इंटरव्यू तक जाने का मौका मिलता है। जब आप इंटरव्यू तक जाते हैं तब ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा इंटरव्यू अच्छा गया है या नहीं, हमें एज ए टीचर वो लोग कॉल करेंगे या नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव वे में जाती हैं, तो इस चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो फिर उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कर सकते हैं हम वही करेंगे। तो एक बार आप केवी में इंटरव्यू दीजिए। अभी 2-3 स्कूल में नहीं हुए हैं, तो आप इंटरव्यू दे के देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि सभी केवीएस के परमानेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो आपको एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा केवी में जाने का, क्योंकि ये तो सभी की फर्स्ट चॉइस होती है कि अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमें केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिले। लेकिन अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं कि 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है जो कि आपको अवसर देता है कि आप कुछ दिन तक केंद्रीय विद्यालय में काम करें। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।